लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स धीरे धीरे आने लगे हैं और रुझान भी आ रहे हैं। इस वक्त हम कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में हैं और हमारे साथ राजेश ठाकुर हैं। सर, जो रुझान है क्या कहेंगे? देखिए, रुझान पूरे देश में जो आ रहा है उससे हम ये कह सकते हैं कि लोगों का अहंकार टूट रहा है। एग्जिट पोल पूरी तरह से एग्जिट हो गया है और जो लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने छेड़ी थी उसमें सफलता हम प्राप्त कर रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई थी और जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने की और भारत जोड़ो यात्रा की और उसमें उन्होंने संदेश देने का काम किया कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वो अब खुलती दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। देखिएगा किस तरह से सरकार बनाने की भारतीय जनता पार्टी को कवायद करनी पड़ेगी, किस तरह से अभी खरीद फरोख्त का सिलसिला बढ़ेगा, वो सारा चीज़ अभी देखना बाकी है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो रुझान है उसके बारे क्या कहेंगे? खूंटी में कालीचरण मुंडा जो हैं वो काफ़ी आगे हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल खूंटी में भी हम आगे हैं। हम लोहरदगा में आगे हैं, गोड्डा में आगे पीछे चल रहे हैं और आप चाईबासा में देखिए हम आगे हैं। उसके बाद दुमका में आगे हैं, राजमहल में आगे हैं। तो हम समझते हैं इन सभी सीटों पर हमारी जीत होने जा रही है और हम ये कह सकते हैं कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन बना करके हम लोगों ने लड़ाई की शुरुआत की थी उसमें कहीं ना कहीं हम सफल होते दिखाई दे रहे हैं। ये 14 सीटों में कहाँ तक इंडिया घटक दल जो है वो जीत हासिल करेगी? देखिए, हम समझते हैं कि 6 सीटों पर हम लोग जीतने जा रहे हैं और बाकी तो परिणाम है। अभी तो रुझान हम देख पा रहे हैं। जब तक परिणाम में बहुत सारी चेंजेज आएंगी और जो भी होगा हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बेहतर होगा। पहले जो हमारा ये था उस हिसाब से हम देखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। रांची में कहाँ चूक हो गई? नहीं, देखिए, चूक की बात नहीं है। जो लड़ाई होती है तो उसमें बहुत तरह की बातें होती है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ इस्तेमाल किया और हमने देखा कि इस तरह से सभी लोग यहीं पड़े हुए थे, तमाम केंद्रीय नेता। और चूक तो उनकी होगी जो 12 सीट पर थे और 8 पे आ जाएंगे। चूक हमारी कहाँ है? हम तो बढ़त लिए हुए हैं। और बीजेपी कहती थी 400 पार। ये तो पूरी तरह से खोखला नारा साबित हुआ है। तड़ी पार होने वाले हैं। अब वो 400 पार की बात कहते थे और अब देख रहे हैं किस तरह से 230-40 पे अटके पड़े हैं। अब सहयोगी दल आंख दिखाएंगे और उनके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। इससे बढ़िया होता कि इन पिछले 5 वर्षों में जनता के आगे नतमस्तक रहते, शायद उसका लाभ मिलता। तो अब सहयोगी दलों के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, नए नए दलों का सहारा लेना पड़ेगा, खरीद फरोख्त होगी, बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी बाकी है। इंडिया घटक दल कितने सीटों पे आके मतलब रुकेगी? ये 543 में जो आंकड़ा है उसमें कितना सीट आप लोग हासिल करेंगे? देखिए, हम लोगों ने कहा था पहले कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 295 की बात उन्होंने कही थी। हम लोग धीरे धीरे करीब जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं और जब तक परिणाम नहीं आता है रुझानों पे सिर्फ बात करना बहुत बेहतर नहीं होगा। 2-3 घंटे के अंदर सभी जगह पे परिणाम भी सामने दिखाई देने लगेंगे। और तो देखिए, हमारे साथ राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि इस तरह से बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, उस नारे पे कहीं ना कहीं उससे भी बीजेपी काफ़ी पीछे है। लेकिन आने वाले समय में कैसे तस्वीर बदलेगी और हो सकता है आज रिजल्ट के बाद जो है एक बार मंथन भी तमाम इंडिया घटक दल के जो लोग हैं वो एक साथ बैठकर करेंगे। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।